गौ माता को बचाना है कि कट के बिक जाना है? बचाना है। तो नहीं रही हैं, बड़ी तेजी से उनको काट काट के बेचा जा रहा है, विदेशों में भेजा जा रहा है। आप लोग क्या चाहती हो? हाँ, तो बचाने के लिए आपको कड़क होना पड़ेगा। हाँ, बचाने के लिए आपको कड़क होना पड़ेगा। कौन कौन तैयार हो कड़क होने के लिए? सभी लोग तैयार हैं। उठाओ, हाथ उठाओ दोनों, बोलो मैं अपना अपना नाम बोलो। घोषणा करता हूँ, घोषणा करती हूँ कि गाय मेरी माता है। मेरी गौ माता को जो कोई भी नुकसान पहुँचाएगा वो मेरा दुश्मन होगा। मैं उसके साथ वही व्यवहार करूँगा शत्रु के साथ किया जाता है। ठीक है, गौ हत्यारों से संबंध खत्म करो। क्योंकि गौ हत्यारों से संबंध रखने से आपको भी गौ हत्या का पाप लग रहा है। ठीक है, अब किसको वोट दोगे? जो गौ माता की रक्षा करेगा। हाँ, समझ गई? गौ माता का रक्षा। इसमें चक्कर में छोड़ दो कि कौन भाजपा है, कौन सपा है, कौन बसपा है। अब दो देखो, गौ रक्षक कौन है और गौ हत्यारा कौन है। समझ गई? जो गौ रक्षक हो उसको दो। कैसे पता चलेगा कि कौन गौ रक्षक है? बोलो, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि जो पार्टी सत्ता में है वो गाय को पशु सूची से हटा के माता के रूप में दर्ज करके तब आए, तो समझे हम कि ये गौ भक्त है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि वो तो सत्ता में ही है। तो जो पहले से सत्ता में है उसके पास अधिकार है, वो गाय को पशु की सूची से हटा करके माता के रूप में दर्ज कर सकता है। इसलिए अगर वो ये करके आए तो समझो कि ये अब सुधर गया। अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन अभी मौका है, अब चाहे तो कर सकता है। तो अगर वो करके आए तो उनको वोट दोगी तो पाप नहीं लगेगा, और अगर वो ना करके आए तब उनको वोट दोगी तो गौ हत्या के पापी आप भी बनोगी। समझ गए? और जो पार्टी सत्ता में नहीं है, जैसे आपके अभी आपने बताया कौन है, खुर्शीद आलम बदी, अब इनकी पार्टी सपा है बता रहे हैं। हाँ, सपा पार्टी तो सत्ता में नहीं है। नहीं, तो ये इनका कैसे पता चलेगा कि ये गौ भक्त हैं कि नहीं है? तो इनको भी ये जब तक सत्ता में नहीं है अपनी पार्टी में तो प्रस्ताव पारित कर ही सकते हैं। अपनी पार्टी में प्रस्ताव पारित करें कि हमने अभी तक नहीं किया, लेकिन अब हमको इस बात का पछतावा है और हम पक्का वचन देते हैं, शपथ पूर्वक बोलते हैं कि हम अगर सत्ता में आए तो जैसे हिंदुओं के घर की पहली रोटी गाय की होती है, ऐसे ही शपथ लेने के बाद पहला काम हम गाय को पशु की सूची से हटा करके माता के रूप में दर्ज करने का करेंगे। शपथ पूर्वक अगर ये कहें तो इनको भी वोट देने में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ये कुछ ना बोले, वही पार्टी जैसे चल रहा है वैसे ही चले, तो उनको वोट देने से आपको भी गौ हत्या का पाप लगेगा। यही बताने के लिए हम आए हैं। हम गलत कह रहे हैं? क्योंकि हमने वोट दिया और वोट लेने के बाद गौ हत्या बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। गौ मांस का निर्यात बढ़ता ही जा रहा है। कागज में लिख रखा है कि हमारे यहाँ गौ हत्या नहीं होती। कागज में लिख रखा है कि हमारे यहाँ से गाय का मांस विदेश नहीं भेजा जाता है। लेकिन किसी भी देश में चले जाओ, वहाँ से वीडियो बना बना करके लोग भेज रहे हैं। हर देश के मॉल में भारत का गाय का मांस बिक रहा है। ये कैसे हो रहा है? तो ये कागज में जो खेल खेल रहे हैं वो ठीक नहीं है। गौ माता की संख्या निरंतर घटती चली जा रही है, जो ठीक नहीं है। इसलिए हिंदू वही है जो गाय की रक्षा करता है। हर हिंदू का गोत्र होता है। आप लोगों का कोई गोत्र है कि नहीं है? बोलो, है ना? बिना गोत्र का हिंदू होता है? नहीं, होता ही नहीं है। और गोत्र का मतलब क्या है? गोत्र माने, गोत्र में 2 अक्षर है, एक है गो और दूसरा है त्रा। गो का मतलब होता है गाय और त्रा माने उसकी रक्षा करना। तो जो गौरक्षक समुदाय है उसी का नाम हिंदू है। ये जो हिंदू शब्द है ये कहाँ से आया है? ये वेदों में एक गो सूक्त है। गो सूक्त में जो मंत्र है उसमें हिम से शुरू होता है
और दूर तक जाता है, इसीलिए वहाँ से हिंदू शब्द लिया गया है। और इसीलिए हम लोग हिंदू कहलाते हैं, क्योंकि गौ रक्षक हम हैं। समझ गए? गाय की रक्षा हमारा पहला कर्तव्य है। आपके घर की पहली रोटी किसकी होती है? गाय की। हाँ? गाय की। क्यों पहली रोटी गाय की क्यों होती है? इसीलिए होती है कि आपको ये बात ध्यान में रहे कि हमारे लिए सबसे पहले गौ माता है, उसके बाद बाकी सब है। हमारे भगवान भी उसके बाद हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग सब उसके बाद हैं। सबसे पहली रोटी किसकी है? गौ माता। बड़े बुजुर्ग की है? नहीं प्यारे बच्चों की है? नहीं अपने प्यारे पति पत्नी की है? नहीं। किसी की नहीं है। सबसे पहली रोटी गाय की है। इसका मतलब कि हमारे लिए गाय सबसे पहले है। गाय के बाद ही सब कुछ शुरू होता है हिंदू का। इसलिए सबसे पहला काम गौ माता की रक्षा है। ठीक है? कौन कौन तैयार हो? सभी लोग। हाँ, तो हाथ उठाओ दाहिना वाला और उसकी पहली उंगली ऐसी सीधी करो। ये जो मुद्रा है, ये कौन सी मुद्रा है? चक्रधारी मुद्रा। भगवान जब किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो ऐसे ही करते हैं। तो सुदर्शन चक्र आके उनकी उंगली में नाचने लगता है। देखे हो कि नहीं देखे हो? जी। हाँ, तो तुम भी भगवान का ही अंश हो, अलग नहीं हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो इसलिए तुम में भी रक्षा का गुण है। गौ माता की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र धारण करो। घुमाओ थोड़ा, बोलो अहम अनम मित्रम गविष्ठौ। अहम अनम मित्रम गविष्ठौ। अहम अनम मित्रम गविष्ठौ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब धर्म युद्ध होगा, गौ हत्यारों में और गौ रक्षकों में आपस में युद्ध होगा, तो मैं गायों को सताने वाले असुर को पछाड़ दूंगा, पछाड़ दूंगी। पछाड़ोगे कि नहीं पछाड़ दोगे? गाय के हत्या करने वाले को पछाड़ना यही अपना काम है। इसलिए इसमें कोई संकोच मत करना। ठीक है? इसके साथ साथ एक वोट तो गौ माता की रक्षा के लिए देना है। इस बार का जो चुनाव होगा, बिजली पानी सड़क के लिए खूब वोट दे लिया आपने। अब की बार गौ माता की रक्षा के लिए वोट देना है। आप लोग भी सुन लीजिए। सही है? अभी तक गौ माता की रक्षा के लिए वोट नहीं किया है। इसलिए इस बार का चुनाव गौ माता की रक्षा के मुद्दे पे होना चाहिए, ताकि साफ हो जाए। पार्टियां जो हैं गौ भक्त भी बनी हैं, आरती उतार के फोटो खिंचवा के, और गौ मांस का निर्यात करके गौ हत्यारी भी बनी हुई है। दोनों एक साथ हो सकता है? एक मटकी में गाय का खून और गाय का दूध दोनों रखा जा सकता है? ये लोग वही कोशिश कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ऐसा कैसे सबका होता है? अधर्मियों का विश्वास हम क्यों जीतेंगे? अधर्मियों का साथ हम क्यों करेंगे? करेंगे क्या? आप अधर्मी का साथ करेंगी? अधर्मी का साथ करेंगी तो आपका बच्चा अधर्मी हो जाएगा कल को। कर लो, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम तो देखो। इसलिए कभी भी सबका साथ मतलब सब धार्मिकों का साथ।